जैसी फीलिंग भारत या हिंदुस्तान कहते हुए आती है, कुछ वैसी ही देश की खुशबू से भरी फीलिंग हिंदी कहते हुए भी आती है। आज 14 सितंबर हिंदी का दिन है। साल 1949 में आज ही के दिन संविधान सभा ने हिंदी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया था और तब से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। हिंदी शब्द से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह भी है कि ये फारसी भाषा का शब्द है। फारसी में हिंदी का अर्थ होता है सिंधु नदी की भूमि। हिंदी मैंडेरिन, स्पेनिश और अंग्रेजी के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। वहीं भारत में 77% आबादी हिंदी बोलती और समझती है। देश में हिंदी भाषा के अस्तित्व को गढ़ने और मजबूत बनाने के लिए लंबे समय से साहित्यकारों, कवियों, ऑफिसर्स, सिनेमा सब ने अहम रोल अदा किया है। भारत जैसे बहुभाषी देश में हिंदी को लेकर बहस कई बार हुई है और होती रहती है। हम यहाँ इस भाषा पर बहस नहीं करेंगे। हिंदी का अस्तित्व बेहद सुंदर है। इसे कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं, इस बहस में हम नहीं पड़ेंगे। आज रंगरूट शो पर बात करेंगे ऐसे लोगों की जिन्होंने हिंदी की जड़ें मजबूत की और अपनी लेखकी, गायकी, ज्ञान को हिंदी में लोगों तक पहुंचाकर इस भाषा को सींचा है। नमस्कार, मेरा नाम है मानसी। चलिए आज रंगरूट शो में बात करते हैं कुछ ऐसे ही लोगों की जिन्होंने हिंदी के स्वैग को बरकरार रखा है। सबसे पहले आप सबको हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। इतिहास से लेकर वर्तमान तक कई ऐसी हस्तियां हुई जिन्होंने हिंदी के लिए अपने प्रेम को पूरी शिद्दत के साथ परोसा। मुंशी प्रेमचंद की किताबों ने हिंदी पढ़ने वालों की एक अलग लीक तैयार की। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण और साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। वो अपने जीवन के अंतिम दिनों तक हिंदी साहित्य को लिखते, पढ़ते और सराहते रहे। प्रेमचंद की शुरू की गई हिंदी भाषा की क्रांति को दुष्यंत कुमार और भीष्म साहनी जैसे लेखकों ने चमकाया। इसके बाद कई लेखक हुए जो हिंदी का स्वैग बरकरार रखने के लिए काम करते रहे। शुरू से शुरू किया तो लिस्ट काफी लंबी हो जाएगी। तो आज बात उन लोगों की करते हैं जो आज हिंदी को सराह रहे हैं। प्रसून जोशी हिंदी के कवि, लेखक और लिरिसिस्ट है, पर उनका नाम सबसे ज्यादा विज्ञापन के क्षेत्र में लिया जाता है। वे अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन कंपनी मैकन एरिक्सन में कार्यकारी अध्यक्ष हैं। वो अब सेंसर बोर्ड के चेयरमैन भी है। प्रसून जोशी को उनकी फिल्म तारे ज़मीं पर के गाने मां के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्होंने दिल्ली 6, तारे ज़मीं पर, रंग दे बसंती, हम तुम और फना जैसी फिल्मों के लिए कई सुपरहिट हिंदी गाने लिखे हैं। प्रसून ने सिखाया है कि हिंदी सिर्फ साहित्य या फिर भारी शब्दों की नहीं, कमाई की भाषा भी हो सकती है। स्वानंद किरकिरे एक भारतीय गीतकार, प्लेबैक सिंगर और लेखक हैं। साथ ही वे हिंदी सिनेमा के लिए कहानीकार, सहायक निर्देशक और डायलॉग लेखक के तौर पर भी काम करते हैं। स्वानंद किरकिरे को 2 बार सर्वश्रेष्ठ लेखक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। उन्हें लगे रहो मुन्ना भाई, 3 इडियट्स और काय पो चे जैसी पिक्चरों के लिए बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला। स्वानंद हिंदी का खुला पहलू दिखाते हैं, आम लोगों से हिंदी को जोड़ते हैं। कहते भी हैं हिंदी बहती हवा की तरह है, इसे बांध कर नहीं रखा जा सकता। जहां से गुजरती है वहां का सौंधापन हिंदी में समा जाता है। चित्रा मुद्गल हिंदी की वरिष्ठ लेखिका हैं। उन्हें साल 2018 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। उनके उपन्यास आवा पर उन्हें वर्ष 2003 में व्यास सम्मान मिला था। उनकी किताब पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा के लिए उन्हें बहुत सराहा गया। इसी के लिए उन्हें साल 2019 में अवार्ड भी दिया गया। वरुण ग्रोवर एक भारतीय हास्य अभिनेता, पटकथा लेखक और गीतकार हैं। उन्होंने भारत में हुए 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार जीता। वरुण द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो के स्टाफ में से एक लेखक थे। बाद में वे स्टैंड अप कॉमेडी और हिंदी फिल्म उद्योग में संगीत लेखन का काम करने लगे। वरुण हिंदी का खुला और साफ चेहरा है। हिंदी का स्कोप दिखाते हैं। आम लोगों की भाषा में आम लोगों पर असर कैसे डालें, देखना है तो वरुण से सीखना होगा। विकास सर को आप और हम सब जानते हैं। यूपीएससी की कोचिंग देने वाले दृष्टि आईएएस के संस्थापक डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति का शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान है। डॉक्टर विकास हमेशा से ही यूपीएससी एग्जाम में अंग्रेजी और हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए कठिनाई का स्तर बराबर ना होने की पैरवी करते रहते हैं। इसके साथ ही वो देश के हिंदी मीडियम से निकले छात्रों के लिए पढ़ाई के समान अवसर और पढ़ाई को आसान बनाने की दिशा में भी काम करते रहते हैं और कर रहे हैं।
निशांत जैन देश के सम्मानित आईएएस अधिकारियों में से एक है। उन्होंने साल 2015 के यूपीएससी में देश भर में 13वीं रैंक हासिल की थी, वो भी हिंदी मीडियम से। फिलहाल निशांत राजस्थान में पोस्टेड है। उन्होंने हिंदी में कई किताबें लिखी हैं, जिसमें से कुछ यूपीएससी की तैयारी के ऊपर है। वो हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए प्रेरणा बनकर काम कर रहे हैं। उनकी लिखी किताबें सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले युवाओं को खूब प्रेरित करती हैं। अब बात कुछ ऐसे लोगों की जिन्होंने कुछ हटकर सोचा और हिंदी को आज के ट्रेंड्स में ढाला है। अपराजिता शर्मा दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस में थी। वो हिंदी की प्रोफेसर थी। शिक्षक होने के साथ साथ अपराजिता एक कैरेक्टर इलस्ट्रेटर भी थी। उन्होंने हिंदी का स्वैग अपने इमोजी में उतारा और देश को अपने इमोशंस बयां करने के लिए हिंदी में इमोजी यानी कि हिमोजी दिए। अपराजिता ने पिछले साल इस दुनिया को अलविदा कहा था, पर उनके हिमोजी कैरेक्टर्स अलबेली और चित्रगीत लोगों को अभी याद हैं। इंस्टाग्राम पर एक पेज है मीम प्रकाशन। ऐसा ही एक पेज देवनागरी मीम्स भी है, जहां हिंदी में मीम और कंटेंट शेयर किया जाता है। ये पेज काफी फेमस है और इनके डाले मीम कई बार वायरल भी होते हैं। बदलती दुनिया के साथ हिंदी भाषी लोगों को कनेक्ट कर ये मीम पेज हिंदी की जनता को भी मीम की दुनिया से मिलवा रहे हैं। तो ये थे वो स्वैगर्स जो आज के दौर में हिंदी पर काम कर रहे हैं, हिंदी में काम कर रहे हैं और हिंदी के अस्तित्व को बरकरार रख रहे हैं। आज रंगरूट शो में इतना ही। हिंदी दिवस की एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया, देखते रहिए रंगरूट।